नमस्कार दोस्तों, द संगम एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फिजिक्स के अंदर मापक यंत्र एवं पैमाने को। इससे पहले हम लोग एक चैप्टर देखे हैं इकाई या मात्रक को सामान्य विज्ञान में। यह घटना चक्र से लिया गया है। बीपीएससी टीचर एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। इसका नोट्स को देखते हैं, फिर आगे इसका प्रश्न को भी देखेंगे। उपकरण है और इसका प्रयोग। पहला उपकरण है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है ऊंचाई मापक यंत्र के रूप में। विमानों में प्रयोग होता है मुख्यतः। ऊंचाई मापक यंत्र है अल्टीमीटर। आगे है एमीटर। एमीटर का यूज किया जाता है विद्युत धारा मापने में। विद्युत धारा मापक यंत्र है एमीटर। एनीमोमीटर। एनीमोमीटर वायु वेग मापी है। वायु की गति को मापा जाता है एनीमोमीटर से। आगे है एंटीनोमीटर। एंटीनोमीटर का यूज करके सौर विकिरण को मापा जाता है। सौर विकिरण मापक है एंटीनोमीटर। एटमोमीटर। एटमोमीटर है वाष्पीकरण मापक को एटमोमीटर कहते हैं। एटमोमीटर का उपयोग करके वाष्पीकरण को मापते हैं। ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर का प्रयोग करके ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए ऑडियोमीटर का प्रयोग करते हैं। आगे है बैरोग्राफ। बैरोग्राफ का प्रयोग करके वायुमंडलीय दाब का निरंतर मापन किया जाता है। वायुमंडलीय दाब का निरंतर मापन किया जाता है बैरोग्राफ के द्वारा। आगे है बैरोमीटर। बैरोमीटर का वायुमंडलीय दाबमापी यंत्र है बैरोमीटर। बैरोग्राफ क्या होता है? ये कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग रखता है बैरोग्राफ। और बैरोमीटर यंत्र होता है जो कि वायुमंडलीय दाब को मापता है। आगे है बोलोमीटर। बोलोमीटर का प्रयोग करके ऊष्मीय या विद्युतीय चुंबकीय विकिरण को संसूचक यंत्र है ये बोलोमीटर। आगे है कैलिपर्स। कैलिपर्स वस्तुओं के आंतरिक एवं बाह्य व्यास को मापने का यंत्र है कैलिपर्स। आंतरिक और बाह्य व्यास को मापने का यंत्र है कैलिपर्स। कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर का प्रयोग करके पदार्थ द्वारा अवशोषित या मुक्त की गई ऊष्मा को मापा जाता है कैलोरीमीटर के द्वारा। आगे है कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफ का प्रयोग करके हृदय गति को रिकॉर्ड करने वाला एक उपकरण है। हृदय गति को रिकॉर्ड किया जाता है कार्डियोग्राफ के द्वारा। क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करने वाली घड़ी, जिसका प्रयोग मुख्यतः नाविक द्वारा समुद्र में किया जाता है। क्रोनोमीटर का यूज किया जाता है प्रमुख नाविकों के द्वारा समुद्र में। समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करने वाली घड़ी है ये क्रोनोमीटर। आगे है कोलोरीमीटर। कोलोरीमीटर है रंगों की तीव्रता के मापन द्वारा पदार्थों की सांद्रता का पता लगाने का प्रयोग किया जाता है कोलोरीमीटर से। कैथेटोमीटर। कैथेटोमीटर का प्रयोग करके ऊर्ध्वाधर दूरी या ऊंचाई मापक यंत्र है। ऊर्ध्वाधर दूरी या ऊंचाई मापा जाता है कैथेटोमीटर के प्रयोग से। क्रायोमीटर। क्रायोमीटर का प्रयोग करके एक प्रकार का ये थर्मामीटर है जिसका प्रयोग अति निम्न ताप को मापने के लिए किया जाता है। बहुत ही कम टेम्परेचर को मापने के लिए यूज किया जाता है क्रायोमीटर। साइक्लोट्रॉन एक प्रकार का कण त्वरक है जो आवेशित कणों की गति को बढ़ाने में प्रयुक्त होता है साइक्लोट्रॉन। क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि को मापने वाला उपकरण है। क्रेस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि को मापने वाला उपकरण है क्रेस्कोग्राफ। डिलेटोमीटर। डिलेटोमीटर का प्रयोग किया जाता है पदार्थों के आयतन में होने वाले परिवर्तन को मापने वाला उपकरण है ये डिलेटोमीटर। पदार्थों के आयतन में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है डिलेटोमीटर का प्रयोग करके। डिप सर्कल। डिप सर्कल का प्रयोग किया जाता है किसी भी स्थान के नीति कोण को यानी डीप एंगल को निकालने के लिए डीप सर्कल का उपयोग किया जाता है। आगे है डायनेमो। डायनेमो का प्रयोग किया जाता है यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए यूज किया जाता है डायनेमो का। डायनेमोमीटर। डायनेमोमीटर का उपयोग किया जाता है बल आघूर्ण या शक्ति को मापने का उपकरण है डायनेमोमीटर। आगे है इलेक्ट्रोइंसिफ्लोग्राफ EEG। मस्तिष्क की विद्युतीय गति को मापने वाला यंत्र है EEG।
इलेक्ट्रोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर का विद्युत आवेश या विद्युत विभवांतर का मापन करने वाला उपकरण है इलेक्ट्रोमीटर। इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप है किसी भी निकाय में विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता करने के लिए इलेक्ट्रोस्कोप। इवेपोरीमीटर, इवेपोरीमीटर का वायुमंडल में जल के वाष्पीकरण की दर को मापने वाला उपकरण है इवेपोरीमीटर। एंडोस्कोप, एंडोस्कोप शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण करने वाला यंत्र है एंडोस्कोप। फेदोमीटर, सागर की गहराई मापने की युक्ति या यंत्र है फेदोमीटर। फ्लक्स मीटर, फ्लक्स मीटर चुंबकीय प्रवाह मैग्नेटिक फ्लक्स को मापने का यंत्र है फ्लक्स मीटर। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर का उपयोग करके विद्युत धारा मापा जाता है गैल्वेनोमीटर। ग्रेविमीटर, ग्रेविमीटर का प्रयोग करके गुरुत्वीय त्वरण को मापा जाता है ग्रेविमीटर का प्रयोग करके गुरुत्वीय त्वरण को। जायरोस्कोप का कोणीय वेग को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है जायरोस्कोप का कोणीय वेग को। हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर का द्रवों जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन करने के लिए उपयोग किया जाता है हाइड्रोमीटर का। हाइग्रोमीटर क्या है? वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र है हाइग्रोमीटर। वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने के लिए प्रयोग किया जाता है हाइग्रोमीटर को। हाइड्रोफोन, हाइड्रोफोन का प्रयोग किया जाता है अंतर्जलीय ध्वनि को रिकॉर्ड करने के लिए। अंतर्जलीय ध्वनि को रिकॉर्ड करने के लिए उपकरण है हाइड्रोफोन। हाइग्रोस्कोप, हाइग्रोस्कोप का उपयोग करके वातावरण में उपस्थित आर्द्रता के परिवर्तन को दर्शाता है हाइग्रोस्कोप। इसको एक बार में नहीं होगा, बार बार रिवीजन करेंगे तभी ये याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं हिप्सोमीटर। हिप्सोमीटर का प्रयोग करके दी गई ऊंचाई पर जल के क्वथनांक को ज्ञात करने कर ऊंचाई का मापन करने वाला उपकरण है हिप्सोमीटर। दी गई ऊंचाई पर जल के क्वथनांक को ज्ञात कर ऊंचाई का ताप मापन करने वाला उपकरण है हिप्सोमीटर। काइमोग्राफ, काइमोग्राफ क्या होता है? विभिन्न शारीरिक गतिविधियों जैसे कि रक्तचाप, मांसपेशियों का संकुचन आदि में परिवर्तन का ग्राफ में रेखांकन करने वाला उपकरण है क्राइमोग्राफ। लेक्टोमीटर, लेक्टोमीटर दूध की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए आपेक्षिक घनत्व का मापन करने वाला उपकरण है लेक्टोमीटर। लक्समीटर, लक्समीटर प्रकाश की तीव्रता मापने का उपकरण है। प्रकाश की तीव्रता मापा जाता है लक्समीटर से। लिसीमीटर, लिसीमीटर वास्तविक वाष्पोत्सर्जन मापक यंत्र है लिसीमीटर। मैग्नेटोमीटर, मैग्नेटोमीटर किसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा दिशा का मापन करने वाला उपकरण है मैग्नेटोमीटर। मैनोमीटर, द्रवों या गैसों के दाब का मापन किया जाता है मैनोमीटर के द्वारा। माइक्रोफोन यंत्र है, ध्वनि तरंगों को विद्युत स्पंदनों में परिवर्तन करता है माइक्रोफोन। ध्वनि तरंगों को विद्युत स्पंदनों में परिवर्तन करता है माइक्रोफोन। मैक्रोटोम, मैक्रोटोम ऐसा यंत्र है जो अनुवीक्षणीय निरीक्षण के लिए किसी वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देता है। नेफोस्कोप, नेफोस्कोप बादलों की ऊंचाई, वेग तथा गति की दिशा का मापन करने वाला यंत्र है। नेफोस्कोप बादलों की ऊंचाई, वेग तथा गति की दिशा का मापन करने वाला यंत्र है नेफोस्कोप। ओडोमीटर, ओडोमीटर किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी का मापन करने वाला उपकरण है ओडोमीटर। पेरिस्कोप, पेरिस्कोप काफ़ी बार पूछा जाता है, इसको स्टार मार्क कर लेना है। पेरिस्कोप ओट या आवरण में रहते हुए प्रेक्षक को अपने आसपास की वस्तुओं को देखने के लिए समर्थ बनाने वाला उपकरण है। इस ऑप्टिकल यंत्र के द्वारा ऐसी वस्तुओं को भी देखा जा सकता है प्रत्यक्ष दृष्टि से हम लोग देख नहीं सकते हैं। इसके द्वारा जलमग्न अवस्था में पनडुब्बी से पानी की सतह का अवलोकन किया जाता है और इसका इस तरह से होता है शेप, यहाँ इस तरह से यहाँ लगाया जाता है मिरर और यहाँ। फोनोग्राफ का उपयोग करके ध्वनि की यांत्रिक रिकॉर्डिंग एवं पुनरुत्पादन करने वाला उपकरण है फोनोग्राफ। फोटोमीटर प्रकाश तीव्रता मापक यंत्र है फोटोमीटर। पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर का उपयोग किया जाता है किसी सेल के ईएमएफ का मापन करने के लिए। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के मापन के लिए यूज किया जाता है पोटेंशियोमीटर का। पिक्नोमीटर, पिक्नोमीटर का उपयोग किया जाता है द्रवों के विशिष्ट गुरुत्व का मापन करने के लिए।
द्रवों के विशिष्ट गुरुत्व का मापन करने के लिए पिक्नोमीटर। पाइर हीलियोमीटर सौर विकिरण का मापन करने के लिए यूज किया जाता है। पाइर हीलियोमीटर। पायरोमीटर पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है उच्च तापमान के मापन में यूज किया जाता है पायरोमीटर का। साइक्रोमीटर साइक्रोमीटर का उपयोग किया जाता है सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने के लिए। सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने के लिए रेन गेज रेन गेज का प्रयोग किया जाता है वर्षण यानी वर्षा बर्फ ओला की मात्रा का मापन करने के लिए। इसे यूडोमीटर प्लूवियोमीटर या उम्ब्रोमीटर भी कहते हैं रेन गेज को। रेडियोमीटर का यूज किया जाता है विकिरण द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होता है उसको मापने के लिए यूज किया जाता है रेडियोमीटर का। रिफ्रैक्ट्रोमीटर का उपयोग किया जाता है अपवर्तनांक का मापन करने वाला यंत्र है रिफ्रैक्ट्रोमीटर। सेलिनोमीटर का उपयोग किया जाता है किसी विलयन की लवणता का मापन करने के लिए। सोलेरीमीटर सौर विकिरण की तीव्रता को मापा जाता है। सोलेरीमीटर से सौर विकिरण की तीव्रता को। सेक्रीमीटर का यूज किया जाता है किसी भी सकरायुक्त विलयन की सांद्रता को मापने के लिए। सेक्रीमीटर। सेक्सटेंट क्या होता है? दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी का मापन करने वाला यंत्र है। इसका उपयोग खगोलीय पिंडों की ऊंचाई का पता लगाने के लिए किया जाता है। सेक्सटेंट। एस्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है रक्तचाप का मापन करने के लिए, ब्लड प्रेशर का मापन करने के लिए। स्टेथोस्कोप हृदय गति को सुनने में प्रयुक्त यंत्र है। स्पीडोमीटर किसी भी वाहन की गति प्रदर्शन करने वाला उपकरण है। स्पीडोमीटर से किसी भी वाहन की गति को मापा जाता है। टेकोमीटर का उपयोग किया जाता है वस्तुओं जैसे इंजन या सॉफ्ट आदि की घूर्णन गति का मापन करने के लिए। इसका प्रयोग व्यापक रूप से ऑटोमोबाइल विमान आदि में किया जाता है। टेकोमीटर का यूज। विस्कोमीटर का यूज किया जाता है किसी तरल की सह्यता का मापन करने के लिए। विस्कोसिटी मापने के लिए यूज किया जाता है विस्कोमीटर। विंड वैन का उपयोग किया जाता है पवन की दिशा को देखने के लिए। मापक यंत्र है पवन की दिशा मापक यंत्र है विंड वैन। एक क्वेश्चन तो कम से कम फिक्स्ड है। अब देखते हैं प्रश्नों को। उम्मीद करते हैं कि सारा प्रश्न आपसे हो पाएगा। सोनार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? सोनार का उपयोग किया जाता है नौ संचालकों के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। सोनार क्या है? इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछ देता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसका प्रयोग किया जाता है नौ संचालकों के द्वारा। सोनार की सहायता से महासागरों में डूबी हुई वस्तुओं की पता स्थिति के लिए उच्च आवृत्ति की पराश्रव तरंगों को महासागर की गहराई में भेजा जाता है। ये तरंगे उस वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनि के रूप में लौट आती है, जिसकी सहायता से महासागरों में डूबी हुई वस्तुओं की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिलती है। तो ये आगे यही प्रश्न है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आंसर डी हो जाएगा सोनार का। सोनार में हम उपयोग करते हैं, सोनार में हम किस चीज़ का उपयोग करते हैं? पराश्रव ध्वनि का यूज करते हैं सोनार में। ध्वनि, चौथा क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र क्या है? ऑडियोमीटर। आंसर डी हो जाएगा ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर द्वारा ही ध्वनि की तीव्रता को मापन किया जाता है। एनीमोमीटर द्वारा वायु के वेग को मापन किया जाता है और क्रोनोमीटर के द्वारा तापमान, आर्द्रता, वायुदाब में परिवर्तन होने के बावजूद समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करता है। यानी क्रोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है समय का पूर्ण परिशुद्धता के मापन के लिए। और ऑडियोफोन दोषयुक्त श्रवण स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑडियोफोन जब किसी के कान खराब हो जाते हैं तो उसको सुनने के लिए सहायक होता है। आगे है एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किस मापन किया जाता है? किसका मापन किया जाता है एनीमोमीटर से? पवन वेग को, वायु के स्पीड को, विंड स्पीड को मापा जाता है एनीमोमीटर से। वायु की गति को निम्न में से मापा जाता है किससे? एनीमोमीटर से। आगे सातवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? एनीमोमीटर से वायु की चाल का पता लगाया जाता है, सही है। अमीटर से वायु विद्युत धारा मापा जाता है, सही है। पैरोमीटर से
उच्च ताप मापा जाता है, सही है। और टेक्योमीटर से दाबांतर मापा जाता है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। टेक्योमीटर एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण है जिसका क्षैतिज दूरियां, लंबवत उन्नयन और दिशाओं के त्वरित मापन हेतु डिजाइन किया गया है। अन्य विकल्पों जो कुछ भी है सारा सही है, और ये ऑप्शन नंबर सी हो गया आंसर। अगला प्रश्न है इसी से रिलेटेड, पैरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? पैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है यहाँ पे है उच्च ताप के लिए। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा उच्च ताप। आगे 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए किया जाता है? उच्च ताप को मापने के लिए यूज किया जाता है पैरोमीटर का। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पैरोमीटर कहा जाता है? पैरोमीटर किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी हो जाएगा विकिरण तापमापी को। उच्च तापमापी का के रूप में प्रयोग किया जाता है पैरोमीटर को। या विकिरण तापमापी, जैसे कि सूर्य का जो विकिरण है उसके ताप को मापा जाता है पैरोमीटर से। वह थर्मामीटर जो 2000 सेंटीग्रेड मापन हेतु उपयुक्त किया जाता है वो क्या होता है? पूर्ण विकिरण पैरोमीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। उच्च ताप, ऐसे भी 2000 सेंटीग्रेड कितना बहुत उच्च ताप हो गया। पूर्ण विकिरण पैरोमीटर के द्वारा इसको मापा जाएगा। आगे है पाइर पाइर हीलियोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? किसको मापने के लिए किया जाता है? सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किया जाता है पाइर हीलियोमीटर का। आगे है सौर विकिरण को मापने के लिए निम्नलिखित में से दो प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है, पायर पाइरेनोमीटर और पाइर हीलियोमीटर। आगे है मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? गैसों के दाब को मापा जाता है मैनोमीटर के द्वारा। आगे मैच द फॉलोइंग है, एक तरफ है उपकरण यंत्र और मापन की राशि। एमीटर से किसको मापा जाता है? एमीटर से मापा जाता है विद्युत धारा को। हैग्रोमीटर से मापा जाता है सापेक्षिक आर्द्रता को। बैरोमीटर से मापा जाता है बैरोमीटर से दाब को। और स्प्रिंग तुला से मापा जाता है भार को। जो ये ऑप्शन मिल रहा है वो आंसर हो जाएगा ए का, हो जाएगा 3, 1 का 3। एक ही ऑप्शन में 1 का 3 है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। आगे है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है ओडोमीटर, वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है ऑडियो ओडोमीटर। एक है ओंडोमीटर, विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है ओंडोमीटर। आगे है ऑडियोमीटर, ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति है ऑडियोमीटर। और है एमीटर, एमीटर विद्युत शक्ति मापक यंत्र है एमीटर। विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है एमीटर का, तो ऑप्शन डी हो जाएगा गलत। आगे है विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है? अभी बताए, एमीटर से मापी जाती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। आगे प्रश्न है वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का प्रयोग किया जाता है, किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर का। बैरोमीटर दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर में पारे का अचानक से नीचे आ जाना तूफानी मौसम का संकेत है। बैरोमीटर में अचानक से नीचे आ जाना, पारे का नीचे आ जाना तूफानी मौसम का संकेत है। साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव प्रयोग होता है? जल भी होता है, एल्कोहल और पारा। आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। आगे है दूध का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है, ज्ञात किया जाता है किसके द्वारा? लेक्टोमीटर के द्वारा, लेक्टोमीटर के द्वारा। और दूध में जो वसा होता है प्रेजेंट, इसको मापा जाता है ब्यूटीरोमीटर से। ब्यूटीरोमीटर का उपयोग करके दूध या दूध उत्पादों में वसा की मात्रा को मापा जाता है। दूध के घनत्व को मापा जाता है लेक्टोमीटर से। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है हैग्रोमीटर से। हैग्रोमीटर से मापी जाती है वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता। हैग्रोमीटर से मापा जाता है वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता। लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता। हाइड्रोमीटर से जल या द्रव या जल का घनत्व। और पोटेंशियोमीटर से विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस। हवा में आर्द्रता को मापने के लिए यूज किया जाता है किसको? हैग्रोमीटर को।
हैग्रोमीटर को यूज किया जाता है। आगे फिर यही क्वेश्चन है, वायु की आर्द्रता मापने के लिए हैग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हैग्रोमीटर से मापा जाता है वातावरणीय आर्द्रता। है आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण कौन सा है? हैग्रोमीटर है। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर, हैग्रोमीटर। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? आर्द्रता मापी जाती है हैग्रोमीटर से। जहाँ भी आर्द्रता आ जाए हैग्रोमीटर है। मैच द फॉलोइंग में ए नंबर में स्टेथोस्कोप है, इसका प्रयोग किया जाता है हृदय की गति को, हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए। 1 का 3 हो गया। स्फिग्मोमैनोमीटर होता है रक्तचाप मापने के लिए। 2 का 4, बी का 4। लक्स मीटर क्या होता है? लक्स मीटर होता है प्रकाश की गति की तीव्रता मापने के लिए। कैरेटोमीटर क्या होता है? कैरेटोमीटर होता है कैरेट। कैरेट कितने कैरेट होते हैं? कैरेटोमीटर सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। रक्तचाप मापने का यंत्र है स्फिग्मोमैनोमीटर। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। ये सब क्वेश्चन देख लिए हैं। लिखित में से किसे 1500 सेल्सियस से अधिक ताप मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? पैरोमीटर में। पैरोमीटर का उपयोग किया जाता है उच्च ताप को मापने के लिए। 15,000 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप को मापने के लिए यूज किया जाता है पैरोमीटर। आगे है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? लक्स मीटर। लक्स मीटर का उपयोग किया जाता है प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए। रडार, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। रडार, रडार का उपयोग किया जाता है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति पता लगाने के लिए। ऑप्शन सी हो जाएगा, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति पता लगाने के लिए जाता है रडार का उपयोग। रडार भी कई बार पूछा जाता है। रडार का फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग यह वस्तुओं का पता लगाने के वाली एक प्रणाली है जो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करती है। इसके द्वारा रेडियो तरंगों के माध्यम से दूर की वस्तुओं की स्थिति, ऊंचाई, दिशा या गति पता की जाती है। निम्न में से कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता को मापी जाती है रिक्टर पैमाने पर। पूरा डिटेल से दिया गया है, इसको आप एक बार देख लीजिए। आगे है भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है रिक्टर पैमाने पर। रिक्टर पैमाने पर मापने के लिए किसका मापन होता है? भूकंपीय लहरों का आयाम। आगे है भूकंप की तीव्रता मापी जाती है किसमें? रिक्टर पैमाने पर। कौन सा सुमेलित नहीं है? आगे है कौन सा सुमेलित नहीं है? सेल्सियस ताप, RH गुणक रक्त का और RH गुणक रक्त का, किलोवाट आवर विद्युत, रिक्टर पैमाना आर्द्रता। रिक्टर पैमाना आर्द्रता का नहीं होता है, रिक्टर पैमाना होता है भूकंप का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये गलत है। ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? ताप के किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? देखते हैं इसको, ऑप्शंस को। ए नंबर हो गया सेल्सियस, बी फ़ारेनहाइट और सी क्या है? सी है ऑप्शन केल्विन और डी है रिम्यूअर। और आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केल्विन। केल्विन निगेटिव नहीं होता है। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और र्यूमर पैमाने का मान ऋणात्मक होता है, जबकि केल्विन का मान केवल धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं। निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? यह है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ का प्रयोग करके भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है और जिस स्केल पे मापा जाता है वो है रिक्टर स्केल। दोनों प्रश्न यही है, 40 नंबर और 41 नंबर भी भूकंप की तीव्रता को किसके द्वारा मापी जाती है? सिस्मोग्राफ के द्वारा। फिर आगे है सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड करता है भूचाल को, अर्थक्वेक को। अगला प्रश्न है 43 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 43वां क्वेश्चन है, सुमेलित करें। भूकंप को मापा जाता है सिस्मोग्राफ के द्वारा। ऊंचाई एल्टीमीटर के द्वारा, विद्युत धारा एमीटर के द्वारा और प्रतिरोध ओम के द्वारा। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ए का 2, बी का 4, बी का 3 और सी का 1 और डी का ऑप्शन नंबर ए ही मिल गया आंसर। आगे है सही सुमेलित करें फेदोमीटर, बैरोमीटर, हैग्रोमीटर और अल्टीमीटर।
अल्टीमीटर से शुरू करते हैं। अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है ऊंचाई को मापने के लिए। हैग्रोमीटर का वायुमंडलीय आर्द्रता। फेडोमीटर समुद्र की गहराई। और बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब। तो ए का चार कौन सा है? और बी का 1। ए का 4 बी का 1, ऑप्शन नंबर बी है हो गया आंसर। और सी का 2 हो गया और डी का 3। फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है समुद्र की गहराई को मापने के लिए, आंसर सी हो जाएगा। फिर से है मैच द फॉलोइंग के लिए। एनीमोमीटर का यूज किया करके हम लोग क्या करते हैं? वायु वेग को मापते हैं। सिस्मोग्राफ भूकंप के लिए। बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब। और हाइग्रोमीटर आर्द्रता। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? एक का 3 डी का 4। एक का 3 डी का 4। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। यहाँ है सही सुमेलित, इसको एक बार देख लीजिए। सही सुमेलित है एनीमोमीटर वायु वेग, सिस्मोग्राफ भूकंप, बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब और हाइग्रोमीटर आर्द्रता। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? मैनोमीटर दाब, कार्बोरेटर, आंतरिक दहन इंजन, कार्डियोग्राम हृदय गति, सिस्मोमीटर पृष्ठतल की वक्रता। सिस्मोमीटर ये डी हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। सिस्मोमीटर का उपयोग किया जाता है भूकंप का मापन के लिए। निम्नलिखित में से किसके मापन में फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है? फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता और स्पंदन आवृत्ति को मापने के लिए, जो कि ऑप्शन में यहाँ नहीं है। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? पॉलीग्राफ के नाम से जाना जाता है झूठ का पता लगाने के लिए यंत्र है। पायरोमीटर उच्च ताप को मापा जाता है। गायरोमीटर क्या होता है? घूमती हुई वस्तुओं की गति मापा जाता है गायरोमीटर से। और काइमोग्राफ क्या होता है? शरीर की क्रियाओं द्वारा निरूपित करने वाला यंत्र है, जैसे रक्तचाप, हृदय की संकुचन। काइमोग्राफ। आगे है ऊर्ध्वाधर तल एलिवेशन और क्षैतिज तल एजीमथ में कोणीय दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त होने वाला यंत्र कौन सा है? थियोडोलाइट है। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन। थियोडोलाइट का प्रयोग किया जाता है कोणीय दूरी को, क्षैतिज तल और ऊर्ध्वाधर तल में कोणीय दूरी को मापने के लिए थियोडोलाइट। बीपीएससी टीचर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। बीपीएससी टीचर एग्जाम्स के लिए आपको घटना चक्र का ये जो चैप्टर वाइज करवा रहे हैं इतना ही काफ़ी है, बस इससे जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं अगले चैप्टर में अगले दिन, तब तक के लिए नमस्कार।